अदील ने ये भी बताया कि जब मैं घर से निकला हूँ मेरी बीवी ने इसरार करके मुझे चाय पिलाई है, और बाद में लड़का आया मेरे पास तो उसने कहा कि आओ ज़रा कहीं जाना है। तो मैं 50-50 नशे की हालत में था, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं उसके साथ बैठ के चला गया। ये आसफ उसको ले जाता है किसी वीराने जगह पे, वहाँ पे उसको जाके बोलता है कि नीचे उतरो। तो अदील ने परेशानी में कहा कि यहाँ मुझे क्यों लेके आए हो, क्यों मैं नीचे उतरूँ। वहाँ पे उसने उसको बतलाया कि मैं तुम्हारी बीवी को पसंद करता हूँ, ये हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों ने ये तहैया किया है कि तुम्हें रास्ते से हटा कर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। फिर जब ये निढाल होके गिर गया है, उसने क्या किया, उसने पेट्रोल छिड़का है इसके ऊपर, अदील के ऊपर, और इसको आग लगा दी है और वो मौके से भाग गया। एक ऐसा केस जो बड़ा अनोखा मैंने देखा, माजी की बात करें या मेजॉरिटी केसेस की बात करें तो मैंने ऐसा देखा कि ख़वातीन को पेट्रोल छिड़क के तेज़ाब गिरा देते हैं और जुल्म और सितम करते हैं, लेकिन ये केस टोटली अपोजिट है। इसमें निशाना बनाया गया आदमी को, शौहर को बनवाया बीवी ने। बड़ी अनोखी सी दास्तान है। अली अकबर साहब से डिटेल से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहानी इस किस्म की है कि इंसान पहले तो सोच में पड़ जाता है कि एक औरत कैसे ही ऐसा कर सकती है अपने 3 बच्चों के बाप को। इनकी शादी को तकरीबन 7, 8 या 9 साल इतना बताते हैं लोग हो चुके। मामलात ख़राब कहाँ से हुए थे और आपके पास ये केस बज़रिया 15 या किस तरह से पहुँचा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामला है जी 15 जून की रात का, तकरीबन 11 बजे का। ठीक है। जब ये जो मकतूल है अदील शाह जब अपने घर से बाहर आता है, उनके घर वाले ये बताते हैं, उनके वालिद साहब के बकौल के दरवाज़े पे दस्तक होती है। ये इनके वालिद साहब बाहर जाते हैं तो आगे एक आसफ नामी लड़का खड़ा होता है। वो कहता है जी कि मैं अदील शाह का दोस्त हूँ, आप उसको ज़रा बाहर भेजिए, मुझे काम है। ठीक है। अदील शाह बाहर आता है। उसके बाद अदील शाह एक दिन घर नहीं आता। ठीक है। रात मतलब घर नहीं आता। उसी रात जब तारीख यानी चेंज हो जाती है, 16 तारीख को रात 2-2:30 बजे अदील के वालिद को कॉल आती है कि आपका बेटा इंडस हॉस्पिटल रायविंड में यहाँ पे तशवीशनाक हालत में पहुँचा है, तो आप यहाँ पहुँचें। ठीक है। ये अपने बेटे की खबर सुन के फ़ौरन अपने छोटे बेटे को साथ लेते हैं। ये जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे अदील कुछ हालत में था, इस तरह की सीरियस कंडीशन में था, होशोवास में किसी हद तक था। उसने बताया कि मुझे इस तरह फ़लाँ नामी बंदा है जो लेके गया और मुझे फ़लाँ जगह पे ले जाकर। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि अदील ने ये भी बताया कि जब मैं घर से निकला हूँ, घर से निकलने से थोड़ी देर पहले मेरी बीवी ने इसरार करके मुझे चाय पिलाई है। ये मशकूक बात है। चलें, शुक्र है कि बता दिया। जी, उसने ये बताया है और ये हमारा FIR में उसकी स्टेटमेंट भी है। उसने बताया कि इसरार किया मेरी बीवी ने, हालांकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, 11 बजे का। रूटीन नहीं होगी ना? जी, रूटीन में ही जल्दी सो जाते हैं, देहात है लोग। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई है और बाद में लड़का आया मेरे पास तो उसने कहा कि आओ ज़रा कहीं जाना है। तो मैं 50-50 नशे की हालत में था, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं उसके साथ बैठ के चला गया। वो मुझे एक वीरान जगह पे ले गया। उसके साथ बैठ के मीन्स के बाइक पर? जी बाइक पर। उसकी बाइक पर? जी, आसफ नामी लड़का है जो उसकी बाइक पर। ठीक है। ये आसफ उसको ले जाता है किसी वीराने जगह पे। इधर हमारा गांव है पास ही में, करीब ही में मीर मोहम्मद गांव है। ठीक है। उसके पास एक पानी का ना खाला जिसे कहते हैं, सुआ कहते हैं, वहाँ पे ले गया। वहाँ पे उसको जाके बोलता है कि नीचे उतरो। तो अदील ने परेशानी में कहा कि यहाँ मुझे क्यों लेके आए हो, क्यों मैं नीचे उतरूँ। वहाँ पे उसने उसको बतलाया कि मैं तुम्हारी बीवी को पसंद करता हूँ, ये हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और हम दोनों ने ये तहैया किया है कि तुम्हें रास्ते से हटाकर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। तो चूँकि अदील पहले ही नशे में था, उसकी बीवी ने उसको चाय पिलाई थी जिसका वो कह रहे हैं कि अभी तो वो जब टेस्ट होंगे पोस्टमार्टम के बाद टाइम लगता जी पता चलेगा क्या चीज़ उन्होंने पिलाई है, क्या नशा था। तो वो चूँकि नशे में था, वो उस तरह से मज़ामत नहीं कर सका। मौके पर एक ये शख्स है मकतूल और एक है कातिल, और भी है? जी, अभी तक जो इनकी स्टेटमेंट है
अदील की एफआईआर के मुताबिक और जो अभी तक की तफ्तीश है वो एक ही बंदा है। दो ही हैं, ये मतलब मौके पे दो लोग मौजूद हैं। अदील और आसफ, अभी तक ये दो लोग हैं, तीसरा बंदा सामने नहीं आया। मजीद अभी तफ्तीश जारी है, जैसे ही होगा तो इनकी आपस में फिर मज़ामत हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये नशे में था उस, हालांकि ये भी जवान है, दूसरा लड़का भी 20-22 साल का है, वो मज़ामत उस तरीके से नहीं कर सका। फिर जब ये निढाल होकर गिर गया है, उसने क्या किया, उसने पेट्रोल छिड़का है इसके ऊपर, अदील के ऊपर, और इसको आग लगा दी है और वो मौके से भाग गया है। मीन्स के ये लेकर गया ना, फिर साथ माचिस लेकर गया, बॉटल लेकर गया, जैसे भी लेकर गया। जी, ठीक है। प्री प्लानिंग के तहत उसको साथ लेके गया और मारने के लिए ही लेके गया। हाँ जी। पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, खुद चला गया वहाँ से। जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर कैसे वहाँ तक पहुँचा, वहाँ कौन और कोई आया जिसने हॉस्पिटल तक पहुँचाया अदील को, कितनी बॉडीज की जली, हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं? आपने बड़ी डिटेल के साथ इस केस पर काम किया। जी बताइए। उसमें अदील कहता है कि उसके बाद मुझे होश नहीं रही, जो पहली उसकी स्टेटमेंट थी। उसके बाद वो कोई जो उस बंदा उसको वहाँ से लेकर मेन रोड तक लेके आया, वो अभी तक नामालूम है, पता नहीं चला हमें। वो कोई खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा, खुदा तरसी करके उसको ले आया। तो आगे उसको 1122 के एम्बुलेंस के ज़रिए इंडस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ठीक है। और जब उसको शिफ्ट किया गया तो ये स्पेसिफिकली केस होता है, आपको पता है, बर्न यूनिट का, जो कि हमारे लाहौर में गालबन जिना हॉस्पिटल में सरकारी सतह पे बनाया गया है। बड़ा बेहतरीन है और एक ही है। जी जी। इंडस हॉस्पिटल वालों ने फर्स्ट एड दी उसको और उन्होंने कहा कि फौरन इनको ले जाएं जिना हॉस्पिटल। ठीक है। जिना हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो वहाँ पे डॉक्टर उसामा साहब थे, उनसे मैं मिला। उन्होंने बताया कि 43% बर्न इंजरीज हैं इसकी बॉडी पे। ठीक है। अमूमन इतनी, वो बता रहे थे कि इतनी परसेंटेज में बंदे की डेथ नहीं होती जी, 60 के बाद होता है ना? जी जी, ठीक है, सही है। हाँ, लेकिन वहाँ पे हमने फिर सारा इलाज मुआलजे का उधर हम रहे भी, सुपरवाइज़ भी किया इस चीज़ को। मैंने अपने तफ्तीशी ऑफिसर को भी भेजा उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए, क्योंकि इस तरह के केसेस में 50-50 होता है कि बंदा बच जाए ना बचे। फिर उसकी जो स्टेटमेंट होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कुछ दिन बाद हमें ये अफसोसनाक खबर मिली कि उसकी डेथ हो गई। ठीक है, यानी हॉस्पिटल ये चंद दिन रहा। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके तफ्तीशी ने जो स्टेटमेंट ली अदील से, वो वीडियो के जरिए से ली या उससे पूछता रहा और लिखता रहा? नहीं जी, ये हमारा रिटन बयान होता है। ठीक है। अमूमन क्या इसने स्टेटमेंट दी तफ्तीशी को? उसने बताया कि एक आसफ नामी बंदा था, जो पहले तो मैंने बताया कि ये पहले दिन तो होश में नहीं था ज़्यादा। फिर उसने बताया कि आसफ नामी बंदा है, ये हमारे राजा जंग का रिहायशी है, और उसने मुझे पीछे बिठाया था और मैं आगे जाके मज़ाहमत नहीं कर सका क्योंकि ये मेरे जानने वाला था, जान पहचान थी जी। तो मैं उसके पीछे बैठ गया। उसने कहा कि काम से आते हैं, तो मैं उसके पीछे बैठ गया। फिर उसने जाके, जो मैंने आपको पहले तफसील बताई है कि आगे जाके पहले मज़ाहमत की। आपने अपने तौर पे ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन मामला सब कुछ किया, बड़ा क्लैरिफाई किया और बड़ी जल्दी किया। ये शख्स क्या करता है, कातिल मुल्जिम? ये एक फैक्ट्री में जॉब करता है। क्या ये वही फैक्ट्री है जहाँ पर इसकी बीवी भी काम करती है? नहीं, ये और फैक्ट्री है, वो और फैक्ट्री है। गाँव एक है? जी, गाँव एक है। रिहाइश आसपास है? जी, रिहाइश आसपास है, करीब है। CDR आपने ली इस केस में? CDRs हमने प्रोसीड की हुई हैं, लेकिन वो डेफिनेटली वो एडमिट कर रहे हैं। दोनों ने जुर्म कर लिया। जी, दोनों ने एडमिट किया है कि और कुछ चीज़ें सामने भी आ गई हैं, लेकिन टेक्निकली CDR अभी हमें मौसूल नहीं हुई। वो अच्छा, ये बताइए अली अकबर साहब, डेफिनेटली जब आप किसी एक भी केस को क्लैरिफाई करते हैं, उसको बिल्कुल 0-0 करते हैं, शफाफ, बड़ा कुछ जानना होता है। वो सब कुछ एक प्रोग्राम में बताना मुमकिन भी नहीं है। जी जी। हम टू द पॉइंट बात करते हैं। क्या ये बात साबित हो गई है कि इसकी बीवी की उसके साथ मामला थे, कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे, या फिर कोई पसंद नापसंद का फैक्टर है इसमें? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दोनों ने एडमिट कर लिया हुआ है ये बात को, और दोनों ने अपनी प्लानिंग भी का इजहार कर दिया हुआ है। लेकिन पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का आप भी जानते हैं कि हमारा काम होता है कि मुल्ज़म के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना, और इकबाल जुर्म तो अदालत में ये करते हैं जाके। तो ये इन प्रोसेस हैं चीज़ें सारी। बिल्कुल ठीक है। वो बाइक का नंबर, ऑनरशिप किसकी है, आपका किरदार कहाँ है इस बाइक में? पुलिस ने कार्रवाई जो की। जी जी, वो बाइक भी रिकवर हो गई है। जिस पेट्रोल की बोतल से इसने छिड़का,
जिस माचिस से आग लगाई, क्योंकि वहाँ से हमें और भी चीज़ें कुछ मिली हैं। जब इनके आपस में चपकलिश आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे ना, तो अदील की जेब में से भी कुछ चीज़ें, जैसे उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी उधर गिर गई, एक लाइटर था, वो इस तरह की जी इस तरह की चीज़ें भी हमें मौका से मिली हैं, जो इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि दोनों मुलज़म और मकतूल की मौजूदगी वहाँ पे पाई गई। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताइए कि मुल्ज़िमान में कौन कौन है और गिरफ्तारी किस किस की हो गई? मुल्ज़मान में ये लड़का आसिफ है, ठीक है, और जो मकतूल की जो बीवी है, ये दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है हमारे पास रिमांड पे। ओके, दोनों पर 302 है या फिर मशवरा लेने में बीवी है और करने में मुल्ज़िम है? ये बीवी तो उसकी एयानत में आएगी, अबैटमेंट में, हाँ, हाँ। 109 में, लेकिन मशवरे में पूरी शामिल है वो। और जो प्रैक्टिकली जो किया है उसने बाय हैंड, जी, वो आसिफ ने किया है। जी, क्या मैसेज देंगे? 7 साल, 10 साल, 9 साल, 3 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 2 बच्चे, पता चलता है जी मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि तरबियत का फुकदान है, दीन से दूरी है और अच्छे बुरे की तमीज़ भूल चुके, ट्रैक और डी ट्रैक का रास्ता पता ही कोई नहीं है। क्या मैसेज देंगे? ये आपने शुरुआत में एक बात की थी कि अक्सर आपके प्रोग्राम्स भी होते हैं कि औरत पे तेज़ाब छिड़क दिया गया, औरत को उसका चेहरा मसक कर दिया गया। ये एक अपनी नवीयत का एक नया केस है। बिल्कुल। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, हमारे एक टीचर होते थे FSC में, वो कहते थे कि औरत जो होती है ना, वो शादी के बाद सिर्फ माँ होती है। लेकिन क्या कहते हैं, आजकल के दौर में खून सफ़ेद हो चुके हैं, बेहिसी है, यही इस चीज़ की, इस वक़ुआ की वजह है। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्ज़िमा यानी बीवी, कातिल यानी वो दोस्त जिस पर ज़िंदगी में तो एतबार था, लेकिन बाद में उसने घर की इज्जत पर हाथ डाला और फिर उसको कत्ल किया, इस नियत से कि इसकी इज्जत को अपनी इज्जत बनाऊंगा, यानी इसकी बीवी को, इसके बच्चों की माँ को अपनी बीवी बनाऊंगा, शादी करूंगा। मुझे नहीं समझ आती ये जोड़ तोड़ जो अब स्टार्ट हो चुके, इन जोड़ तोड़ के बाद कामयाबी किसी एक को भी हासिल हुई? नहीं हुई। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ये केस जब हुआ, ये वक़ुआ जब हुआ, पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और फिर मज़े से हम घर बैठे हैं कि जी मसला ही कोई नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं, चालाक हैं, स्मार्ट हैं। लेकिन पुलिस से ज़्यादा स्मार्ट कोई कभी हुआ नहीं, क्योंकि जब इंसान काम करता है और फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको पता हो कि काम किस तरह से करना है और बड़ी मेरिट के बेस पर काम करे, तो फिर ऐसा ही होता है कि 24 घंटे नहीं लगते और मुल्ज़िम गिरफ्तार होता है। इस केस में भी दोनों के दोनों गिरफ्तार हैं और बड़ा अच्छा सा एक मैसेज, ख़वातीन अगर अपने आप को ख़वातीन तसव्वुर करके, तस्लीम करके घर को बचाएं, बच्चों को पालें और शादीशुदा हैं तो जनाब अपने शौहर की इज़्ज़त को संभालें। तो यकीन कीजिए, ना मैं इन प्रोग्राम्स में नज़र आऊँ, ना पुलिस आपको नज़र आए, ना गिरफ्तारियाँ, ना कत्ल गारत। और जब अपनी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के बाद अपनी इज़्ज़त हथेली पर रखकर बाज़ार में यूँ खड़ी होगी, तो फिर ये कुछ तो होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।